हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेमंत टेलर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग, जो कि इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपना मेजरमेंट। जो कि आप देख रहे हैं, मेजरमेंट की लंबाई इसकी 14 इंच की है, चेस्ट इसकी 37.5 इंच की है, कमर इसकी 30.5 इंच की है। शोल्डर का नाप मैंने तीरे का नाप लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास एक नाप का ब्लाउज आया हुआ है। बाजू इसकी 6.5 इंच की है, बाजू की गुलाई इसकी 11.5 इंच की है, आर्मोल इसका 16 इंच का है। आगे से गला खुलेगा 7 इंच, पीछे से खुलेगा ये 8.5 इंच। डॉट पॉइंट इसका चेस्ट का पॉइंट है 10 इंच। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काटते हैं बैक पल्ला। बैक पल्ला काटने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कि लंबाई इसमें दोस्तों देखो 14 इंच की है। जब 14 इंच की लंबाई है तो आधा इंच नीचे दबेगा, यहाँ पर दबेगा, और आधा इंच ऊपर दबेगा। दोनों मिला करके 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेकर के 15 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ 6.25 इंच पे हम आर्मोल डाउन करते हैं। ठीक, इसको बिल्कुल सीधा हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद दोस्तों बिल्कुल ये सीधे निशान उठा लेते हैं। दोस्तों निशान बिल्कुल आपके सीधे होने चाहिए। दोस्तों इसकी कमर पे आते हैं। कमर इसकी 30.5 इंच की है। जब 30.5 इंच हो जाए तो 30.5 का चौथाई होता है 7.5 में एक सूत ज़्यादा का निशान लगाते हैं। उसके बाद 1 इंच का हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम इंची टेप को ठीक ऐसे पलट देंगे। उसके बाद जो सेंटर आएगा वहाँ हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसको भी सीधा कर लेते हैं। करने के बाद इस प्लेट की गहराई हम देते हैं 5.5 इंच की। तो हमने एक 5.5 इंच पर स्टार बना दिया। उसके बाद हम निशान लगा लेते हैं ये आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से। दोस्तों हमारा तो काम का इतना तजुर्बा है कि हम अंदाज से ही निशान लगा देते हैं। अगर आप नापते हैं तो नाप सकते हैं, देखेंगे तो 1 इंच ही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम तीरे पे। अब इसका हमने ब्लाउज का नाप आया हुआ है, तो हम ब्लाउज के नाप से मैंने देखा है कि बैक जो सिंगल एक पल्ला है वो 9.25 इंच का आ रहा था। तो 9.25 का चौथाई होता है 9 चौक 36 और 1 37 इंच, 37 इंच। तो हम यहाँ पर 9.25 का एक निशान लगाते हैं। 37.5 है तो 9 चौक 36 और 37, तो हम 37 ही निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। ये इसको निशान लगाने के बाद हम बिल्कुल हम भी इसको सीधा कर लेते हैं। इसका मार्जिन बना लेते हैं जितना भी हमें मार्जिन लेना है। अब दोस्तों आ जाते हैं तीरे पे। दोस्तों हमारे पास तीरे का नाप नहीं है। इसके लिए क्या है कि हमारे पास ब्लाउज आया हुआ है, तो हम आपको ब्लाउज दिखाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें कंधी जो तैयार है दोस्तों, ये 2.25 इंच की कंधी इसमें तैयार है। इसके लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, सीधा हमने पहले तो 3 इंच का हमने एक गले का निशान लगा लिया। उसके बाद अब यहाँ पर एक पैर हमें गले में, जब हम प्लेट की पाइपिंग खींचेंगे तो उसके लिए भी 1 पाव का मार्जिन चाहिए। और 2.25 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। उसके बाद हमने एक 3 सूत का मैंने यहाँ पर एक दबाव ले लिया जहाँ से बाजू ज्वाइंट होगी। ये आ रहा है आपका 6 इंच और 6 इंच। जब 6 इंच आ रहा है तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं एक 6.5 इंच का निशान। इसको हम बिल्कुल बराबर ऐसे मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम बस सिर्फ एक पैर हम कंधी यहाँ से डाउन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं, इसको राउंड कर देते हैं। राउंड करने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे खूबसूरती से राउंड करना है। ये मैंने राउंड कर दिया। अब इसका हम आर्मोल नाप लेते हैं। आर्मोल नापना है दोस्तों, ये जो यहाँ पर ये सिलाई छोड़ करके जो भी हम सिलाई में दबाते हैं उसको छोड़ के नापना है। उसके लिए क्या करेंगे, आप इंची टेप ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद आप ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे। जाने के बाद देखना दोस्तों ये आ रहा है 16 इंच, 16 इंच आ रहा है। हालांकि मेरे को यहाँ पर हल्का सा 1 सूत 2 सूत फालतू ही आना चाहिए, कभी भी बराबर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका आर्मोल टाइट हो जाएगा।
अब हम देख लेते हैं यहाँ से, अब दोबारा देख लेते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल बराबर आ गया, बराबर आ रहा है। अब इस पर हम निशान लगा लेते हैं गले का। गले पे दोस्तों ये हमारे पास ये ब्लाउज का नाप है। हम पहले तो ये देख लेते हैं इसका ये कितना है। ये है 6.25 इंच। जब यहाँ से 6.25 इंच तो नीचे से हम आधा इंच का नीचे से निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम ठीक 6 इंच 6 पे रखेंगे और एक मैंने ये निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद दोस्तों बस इसको हमने एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है। दोस्तों कभी भी जैसे देखें कि यहाँ पर 6 इंच है और यहाँ पे मैंने 6 इंच ले लिया है, अगर लूँगा तो दोस्तों अगर ऐसे बॉक्स बनाएंगे तो इतना स्मार्ट लुक नहीं आएगा। हमें हल्का सा ये ऐसे क्रॉस में देना है, ये हल्का सा क्रॉस देना है। क्रॉस देने के बाद दोस्तों आप यहाँ से इसकी राउंड दे देंगे, गोल की राउंड दे देंगे। दोस्तों अब यहाँ से जब पाइपिंग खिंचेगी तो ये जो हमने फालतू लिया ये ख़त्म हो जाएगा। बस इसको हम काट लेते हैं। दोस्तों मैंने ये काट लिया है। अब काटने के बाद दोस्तों हम गला, हम हमेशा, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि गला हम कभी नहीं काटते हैं पैटर्न पे। गला हम पूरा ड्राइंग कर लेते हैं ज़रूर, लेकिन जब हम कपड़ा बनाते हैं पीस, पूरा कच्चा पीस कर लेते हैं, तब हम गले की कटिंग करते हैं। चलो अब इसको हम फ्रंट काटते हैं। दोस्तों फ्रंट काटने से पहले हम इसकी कटोरी निकाल लेते हैं। कटोरी निकालने के लिए क्या है कि आपको ऐसा एक पेपर लेना होगा जो कि आप देखेंगे आपका 18 बाई 10 इंच 9.5 इंच का चलेगा। अब इसको इसको डबल फोल्ड करके ऐसे बिछा लेते हैं। डबल फोल्ड बिछाने के बाद दोस्तों फुट्टे की मदद से आप इसको देखेंगे। एक पहले मैंने एक निशान यहाँ पर नीचे खींच लिया, मैंने बिल्कुल नीचे बिल्कुल सीधा कर लिया। मैंने इस कपड़े को, इसको मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद दोस्तों एक निशान लगाना है, ऐसे रखना है 4 इंच पे निशान लगाना है। 4 इंच पे एक निशान लगाना है। उसके बाद दूसरा लगाना है 2 इंच नीचे। दोनों निशान लगा लेने हैं ऐसे बराबर करके। ऊपर से बनाओ ना दोस्तों। दोस्तों मैंने ये निशान लगा लिया यहाँ पर, देखिए ये बिल्कुल सीधे मैंने एक निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर रखना है 1.5 इंच। जैसे 1.5 इंच यहाँ से रखेंगे, 1.5 इंच में एक सूत कम, 1.5 इंच में एक सूत कम का एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद दोस्तों इसको और इसको यहाँ से ऐसे लाइन खींचनी है। ये लाइन खींचने के बाद दोस्तों अब आ जाता है आपका चेस्ट का मेथड। अब यहाँ पर आपको क्या है कि चेस्ट की जो गहराई होती है वो कितनी देनी है, तो 37 इंच। जैसे कि इसकी 37 इंच इसकी मान लेते हैं, आधा इंच हटा देते हैं। 37 को हम अगर 13 से भाग देंगे तो आएगा आपका, 13 से भाग देंगे तो आप आएगा लमसम आपका 3.5 इंच, 2.8 यानी 3 इंच। और 3 इंच को हम यहाँ से एक ऐसे निशान लेते हैं, यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से निशान लगाने के बाद इस फुट्टे के हमेशा ऐसे जो तिकोने फुट्टे होते हैं, चाहे आपके पास छोटा हो चाहे बड़ा है, वो आप जैसे भी ले आएँ, या फिर किसी कागज़ का टुकड़ा भी आप इससे चौकोर है तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे खींचना है। ऐसे खींचने के बाद दोस्तों जो आपका ये पॉइंट है ना दोस्तों, इस पॉइंट को ऐसे मिला के ऐसे रखनी है। और रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको एक और लाइन प्राप्त हो जाती है। ये यहाँ पर एक लाइन और आपके दोस्तों ये निशान लगाने से पहले मैं नीचे कार्बन लगाना भूल गया हूँ, मैं आपको कार्बन लगाता हूँ। दोस्तों ये कार्बन लगाना भूल गया था तो हम एक कार्बन के भी निशान उधर भी उठा लेते हैं। ये मैंने निशान उठा लिया। उठाने के बाद दोस्तों एक हमें यहाँ पर एक रेखा प्राप्त होती है। उस रेखों को हम बिल्कुल ऐसे रख करके और एक बिल्कुल सीधा हम निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब ये तो मैंने ले ली थी इसकी लंबाई,
जो चेस्ट की लंबाई होती है उसका निशान मैंने लगा लिया 3 इंच पे। अब दोस्तों चेस्ट की दूरी क्या है, अब चेस्ट की दूरी कैसे पता करते हैं, आपको हमेशा मैं वीडियो में बताता हूं कि जो भी आपके चेस्ट हो उससे आप 10 से भाग देंगे तो आपकी चेस्ट की दूरी निकल आएगी। तो इसमें आ रही है 3.7 यानी 4.25 इंच की। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक 4.25 इंच का यहाँ से ऐसे निशान लगाते हैं और निशान लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इस फुट्टे को ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद दोस्तों बिल्कुल ये ऐसे सीधा जाएगा और सीधा जाने के बाद दोस्तों हम थोड़ा इस वाले पेन से भी इसको नीचे भी निशान लाना है ना, तो इसको हम थोड़ा डार्क निशान लगाना ज़रूरी होता है। अब इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको ऊपर और बढ़ा लेते हैं, इसको सीधा करके इसको और बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद दोस्तों अब इसका हमारे को काम हो गया ख़त्म। दोस्तों अभी एक और रह गया, यहाँ पर आपको जितना भी दबाव लेना है सिलाई में लेते हैं, आधा इंच का, तीन सूत का, वो आप यहाँ पे भी एक निशान लगा लें, बहुत ज़रूरी होता है। अब आपका यहाँ से काम हो गया है ख़त्म इसका। अब आपको हम समझाते हैं एक और। दोस्तों अब हम इसको पीस को हम ऐसे खोल लेते हैं, कपड़े को ऐसे खोलने के बाद दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसको कार्बन का काम हो जाता है ख़त्म। अब दोस्तों हम समझा देते हैं, जो ये वाली साइड है ये हुक आई वाली साइड है और ये वाली जो साइड है ये पीछे वाली साइड है। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी हमें एक रेखा प्राप्त हो रही है 20 सेंटर की, तो हम एक 20 सेंटर में भी निशान लगा लेते हैं। ऐसे लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों इसकी दूरी होती है, यहाँ पर क्या दूरी आ रही है 3 इंच और यहाँ पर क्या दूरी आ रही है 3 इंच। तो हम 3 इंच को यहाँ से ऐसे रखेंगे बीच से और ये 2 निशान लगाएंगे ऐसे 3 इंच पे। उसके बाद फुट्टे की मदद से बिल्कुल इनको हम ऐसे बिल्कुल सीधा कर देंगे, सीधा ऐसे कर देंगे दोस्तों। उसके बाद जो यहाँ पर ये पीछे की सिलाई पीछे का है ना ये दोस्तों, तो ये यहाँ पर हमें आधा इंच बढ़ाना होगा। उसके लिए हमें क्या होता है, यहाँ से हमने इसको यहाँ से इतना बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद दोस्तों ये हमने यहाँ पर एक जितनी भी सिलाई लेते हैं, ये यहाँ पर एक मैंने सिलाई का ये ले लिया, मैंने जितनी भी सिलाई लेनी है उतना निशान लगा लिया है। अब इसको हम कटिंग करते हैं दोस्तों। हम ये जो सिलाई वाला निशान है, जहाँ से सिलाई लगाना है वहाँ से हम इस पीस को काट रहे हैं। दोस्तों देखेंगे कि ये हमारे को ये प्लेट मिल गई, यहाँ से देखेंगे कि हमारी ये प्लेट मिल गई है। इसको हम बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। यहाँ से ये प्लेट मिल गई यहाँ से दोस्तों, ये देखिए यहाँ से एक आधा इंच का मैंने पीछे का छोटा बड़ा हो रहा है वो होना चाहिए। अब इसको हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटर का भी निशान उठा लेते हैं। अब हम फ्रंट काटते हैं। ये हमने एक डायग्राम मैंने बना लिया है। अब हम फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट काटने के लिए हमें क्या करना है, दूसरा पेपर लेना है। पेपर लेने के बाद दोस्तों एक हमें यहाँ से दोस्तों यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, थोड़ा सा छोड़ करके। हमेशा पैटर्न काट रहे हैं तो थोड़ा सा छोड़ दें, ताकि अगर कोई भी आपको घटाना बढ़ाना कुछ भी करना हो तो वो हो सकता है दोस्तों। उसके बाद हम बिल्कुल पेपर को एक सीधा बना लेते हैं पहले हम, क्योंकि ये थोड़ा सा पेपर ऊपर से ख़राब हो रहा है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस बैग को दोस्तों ऐसे रखना है बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। यहाँ पे मैंने अभी कंधे इसके गले के मैंने कुटका नहीं लगाया था, ये लगा लिया। उसके बाद दोस्तों ये बिल्कुल बराबर यहाँ से ऐसे बिल्कुल ऐसे हमें बिछाना है, बिल्कुल बराबर करके बिछा देना है, किसी चीज़ से दबा देना है। और दबाने के बाद हम ये सारे निशान उठा लेते हैं। आपको बताते हैं, सारे निशान आपको उठा लेते हैं। ये दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हम इसमें कुछ काट नहीं सकते। अगर हम काट देंगे तो आपको हमने क्या बताया वो आपको समझ नहीं आएगा। और दोस्तों और एक और गुजारिश है कि हमारा वीडियो पीक करके ना देखें, नहीं तो आपको ये समझ आने वाला नहीं है। दोस्तों हमने ये अरमोल का पूरा निशान ये पूरा उठा लिया यहाँ से यहाँ तक।
निशान उठा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर भी कुटका नहीं लगाया था, चेस्ट का कुटका भी यहाँ से निशान लगा उठा लिया, यहाँ से कुटका लगा लिया और एक मैंने इसका भी निशान लगा लिया। अब इसका काम हो जाता है ख़त्म बैक का। अब आ जाते हैं फ्रंट में। फ्रंट में क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर आर्मोल फ्रंट का डाउन करना है। फ्रंट का आर्मोल डाउन करने के लिए क्या होता है, बस यहाँ से हल्का सा ये यहाँ से ऐसे क्रॉस निशान लगाएं और क्रॉस निशान लगाने के बाद ये फ्रेंच कर्व ले लें और फ्रेंच कर्व से आप यहाँ से बड़ी खूबसूरती से यहाँ देखेंगे ये निशान यहाँ से आ गया, यहाँ से ये दोस्तों काम करते करते, और दोस्तों यहाँ पर से थोड़ा सा हल्का सा ये ऐसे ऐसे उठ जाएगा। उठने के बाद अब आ जाते हैं इसकी चेस्ट। इसकी चेस्ट ऊपर से 10 इंच पे है। जब ऊपर से दोस्तों 10 इंच पे चेस्ट है तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे, यहाँ से रखेंगे, जितना भी हम दबाते हैं उतना छोड़ देंगे और उसके बाद हम एक 10 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद दोस्तों ये मैंने बिल्कुल ये सीधे कर दिए, ये निशान यहाँ से ऐसे सीधा कर दिया। और सीधा करने के बाद अब हमने दोनों चेस्टों की दूरी पता करना है दोस्तों। तो दोनों चेस्टों की दूरी पता कैसे होता है कि जब आप 10 से भाग देंगे चेस्ट की तो दूरी निकल आती है। तो जैसे मैंने ये बताया कि 4.25 इंच आई थी, तो हमने एक 4.25 इंच पे यहाँ पर एक मैंने निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद दोस्तों फिर हम चेक कर लेते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। ये मैंने 4.25 इंच पर निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको हल्का सा ये मैंने आधा इंच का ये मैंने यहाँ से क्रॉस दे दिया। यहाँ से ऐसे क्रॉस देने के बाद दोस्तों अब आ जाता है आपने जो पैटर्न बनाया है उसका काम। उसका काम कैसे आएगा कि जो आपने ये पॉइंट बनाया है इस पॉइंट पे आपको ऐसे रखना है, इस पॉइंट पे आपको ऐसे रखना है। रखने के बाद किसी चीज़ से भी दबा लें, आपके पास जो भी चीज़ हो उससे आप दबा लें। दबाने के बाद दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर वो कहाँ गई दोस्तों, ये सॉरी मैंने दूसरा उठा दिया था, मैंने उठा लिया था। ये हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद इन लाइन को, इस लाइन को हम मिलाएंगे, इस लाइन को बिल्कुल ऐसे, और ऐसे मिलाने के बाद दोस्तों हम इसको दबा देंगे किसी चीज़ से। और जो हमने ये निशान उठाए थे ना, ये इस निशान पे हमें इसको बिल्कुल ऐसे सीधी कर देना है, बिल्कुल ऐसे यहाँ से एक सीधी ऐसे कर देना है। सीधा करने के बाद अब आ जाते हैं हम गले का डीप कितना है। अब गले का डीप दोस्तों हम हमेशा तिरछा ही नापते हैं। इसका गले का डीप है 7 इंच का। हमने एक 7 इंच पे ऐसे निशान लगाया, आधा इंच ऊपर छोड़ करके आप टोटल लगाएंगे तो 7.5 लगाएंगे। हम हमेशा ऊपर से छोड़ के लगाते हैं। मैंने लगा लिया 7 इंच पे। अब 7 इंच पे मैंने ये यहाँ से एक बॉक्स बना लिया। मैंने यहाँ भी मैंने एक 3 इंच का ले लिया ताकि ये बॉक्स बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल चौरस बने। दोस्तों ये होने के बाद इस गले की शेप दे देते हैं। आगे का गला जो है उसकी शेप दे रहे हैं दोस्तों। ये हमने शेप गले की दे दी दोस्तों। अब क्या करना है कि जो ये वाली ये निशान आ रहा है ना दोस्तों, जो ये निशान अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने यहाँ से एक इस लाइन को हमने खींच लिया। उसके लिए क्या है कि हमें नीचे अब कार्बन की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें हमें नीचे कार्बन लगाना दोस्तों। ये हमारा थोड़ा पीस खिसक गया है तो इसको हम फिर संभाल लेते हैं। ये हमें यहाँ पर कार्बन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। हमने ये नीचे अपने कार्बन रख लिया और कार्बन रखने के बाद ऊपर से दोस्तों जहाँ से भी गले की गोलाई आती है, जो आपकी गले की गोलाई आ रही है दोस्तों, वहाँ से ही कम से कम ऊपर से 5 इंच ले लें, 4.25 इंच ले लें। ऊपर से देखिए मैंने देखो 4.25 इंच मैंने निशान ले लिया। और निशान लेने के बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये जो आपका लास्ट कोना है ना, वहाँ पर आपको ये शेप देनी है। शेप देनी है तो आप ये मैंने इसकी यहाँ पर मैंने एक निशान ऐसे उठा लिया। अब ये 2 पेन मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि एक हमारा निशान लगाने का और एक हमारे को नीचे कार्बन में निशान लगाने के लिए। उसके बाद दोस्तों क्या है कि अब आप यहाँ से
यहाँ से लगभग 2 सवा 2 इंच 2.5 इंच लमसम आप एक निशान लगाएं। और निशान लगाने के बाद दोस्तों फिर इस कर्व को ऐसे रखें जैसे कि 2 रोडें अलग होती हैं। कहीं किसी शहर से जाते हैं, आपकी 2 रोड अलग होती हैं, वैसे ही यहाँ से यहाँ चेंज हो जाएगी। यहाँ से ये ऐसे घूम जाएगा, यहाँ पर इस वाले से मिला देना है। इस वाले से मिलाने के बाद दोस्तों, यहाँ से मिलाने के बाद आपकी ये जो दूरी है ना, यहाँ पर जो निशान आ रहा है, अब हम इसको कार्बन को नीचे करते हैं। थोड़ा कार्बन हमारा छोटा है, अब इसको हम कार्बन को नीचे करते हैं। अब मैं कार्बन को नीचे करने के बाद दोस्तों जो निशान ये आ रहा है ना, ये अंदर वाला, इस पे हमें लाना है। इस पे लाना है तो हम इसको ऐसे डैश डैश करके भी हम निशान ला सकते हैं। उसके बाद हमें ठीक यहाँ पर ऐसे निशान लगा देना है जितना भी आएगा। अब उसके बाद हमारा इसका काम हो जाता है ख़त्म। ख़त्म हो जाने के बाद दोस्तों ये हमारे को यहाँ निशान प्राप्त हुए हैं। अब निशान को हम बिल्कुल ये यहाँ से क्या है कि ये सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद दोस्तों हल्का सा मैंने ये आधा इंच मैंने ऊपर से ये क्रॉस कर दिया। और क्रॉस करने के बाद दोस्तों अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों जितना भी हमें दबाव लेना है वहाँ इतना हम दबाव लेते हुए कटिंग करेंगे। जितना भी हमें दबाव लेना है उतना हम यहाँ से दबाव लेते हुए कटिंग करेंगे। चलो कटिंग करते हैं, फिर बताते हैं आपको। दोस्तों यहाँ से जो कटिंग करेंगे हम, कटिंग के समय वीडियो इसलिए रोक देते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, फिर आप भी थक जाते हैं उसको देखते देखते। ये हम जहाँ जितना भी हमने दबाव लेना है उतना हमने दबाव लिया। दबाव लेने के बाद दोस्तों ये हमने यहाँ से ये कटिंग कर दी। ये हमारा जो चोली का पार्ट होता है, जो कटोरी का पार्ट दूसरा पार्ट होता है, वो हमारा यहाँ से मिल गया। मिलने के बाद अब हमारी ये जो कटोरी थी, कटोरी को हमें कैसे, अब इसको भी सही करना है। अभी सही नहीं हुई थी ये, अभी भी इसको सही करना है दोस्तों। जो हमें ये निशान, ये लास्ट वाला निशान मिला है, इससे यहाँ से हमें एक पैर की यहाँ से हमें सिलाई के लिए मार्जिन बनाना है। सिलाई के लिए मार्जिन बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे देखो, अब ये सिलाई का मार्जिन बन गया। अब ये यहाँ से है भी हम ये कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद दोस्तों ये गोलाई भी हम इसकी काट लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर आपको ये देखिए दोस्तों, हमारा थोड़ा सा कागज़ बिल्कुल छोटा पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझा सकते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आधा इंच ले रखा था, यहाँ मुझे आधा इंच बनाना था, उसको हमें यहाँ पर आपके मिला देना है करके। अब आप ये देखें कि इसकी कटोरी कट गई है, ये पार्ट आपका ये हो गया। अब हम काटते हैं बेल्ट। बेल्ट काटने के लिए दोस्तों एक कागज़ हम इसका टुकड़ा लेंगे जिसमें कि आपकी बेल्ट निकल आए। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप बैक पल्ला देख करके ऐसे रख लो कि बेल्ट आ रही है तो आ रही है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक निशान लगाते हैं। उसके बाद जितना भी हमें नीचे फोल्ड करना होता है, क्योंकि हम बैक में जोड़ डालते हैं और इसमें बेल्ट में हम उसी को फोल्ड कर देते हैं, तो हमने जितना भी फोल्ड करना है एक निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद दोस्तों अब आ जाते हैं बैक पे। बैक पे हम इस पल्ले को यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो फ्रंट है ना, इस फ्रंट को हमने यहाँ मिलाया, यहाँ पर मिलाने के बाद इसको यहाँ से हम एक निशान ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे निशान उठाने के बाद इसको हम देख लेते हैं कितना निशान कितना आ रहा है। ये आ रहा है दोस्तों 3 इंच का। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे, 3 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे। दोनों को हम बिल्कुल बराबर ऐसे निशान खींच लेते हैं, निशान ऐसे खींच लेते हैं। निशान खींचने के बाद दोस्तों अब हम उठाते हैं कटोरी। कटोरी को हम यहाँ रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे। ये यहाँ पर कम से कम 0.25 इंच ऊपर पीस चढ़ेगा। ऊपर पीस चढ़ेगा तो हम क्या करते हैं, इस कटोरी को यहाँ से ऐसे ये निशान लगाते हैं, यहाँ से ऐसे निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद फुट्टा यहाँ पर ऐसे रखेंगे और एक ये निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम ये फुट्टा ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे सीधा करके ऐसे बिल्कुल ये निशान लगा लेंगे। और उसके बाद दोस्तों
इसको क्या करना है, यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बेल्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया मैंने और इसको मैंने छाप लिया। उसके बाद इस वाले कुटके को यहाँ रखेंगे और यहाँ लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक निशान और लगाएंगे। उसके बाद आप कमर कितनी है, 3.5 इंच, तो 3.5 इंच चौथाई होता है आपका लमसम 7.25 इंच, एक सूत कम आएगा, बल्कि वो निशान लगा लेते हैं और 2.5 इंच 3 इंच की एक हम फालतू ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको कटिंग करके निकाल देते हैं। पहले तो ये तरीका है, नहीं तो आपको कितनी दूरी लेना है आप इसको रखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से आधा इंच यहाँ से छोड़ दें और छोड़ने के बाद जो भी बैक का आपका निशान आ रहा है उसको आप उठा लें और काट लें। उसके बाद ये हमारी ये बेल्ट यहाँ से कट गई। दोस्तों ये बेल्ट कट गई है। अब मैंने नीचे बेल्ट में मैंने देखो अभी क्या ना कि मैंने यहाँ पर 3 इंच लंबा निकला था, वहाँ पर 3 इंच ही ले लिया था। इसके ऊपर का दबाव हम लेना भूल गए थे, तो हमें क्या होता है जब 3 इंच की थी तो 4 इंच का हमें लेना होता है। तो हम इसको सही कर लेते हैं बेल्ट को, यहाँ 4 इंच और यहाँ पे मैंने 4 इंच निशान लगा लिया। कभी कभी क्या होता है कि हम आपको बताते बताते खुद ही भूल जाते हैं। ये हमने यहाँ से कटिंग कर लिया। दोस्तों ये लाइन जो हमारी है किसी काम की नहीं है, ये आपकी काट दी हमने। यहाँ पर भी जॉइंट है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक कटोरी का पार्ट है, दूसरा ये हमारी कटोरी है, तीसरी हमारी ये बेल्ट है। अब इन दोनों को देखेंगे दोस्तों कि ये जो 37 है, 37 का आप इस कटोरी को 36, 37, 38 तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों कि इस कटोरी का उभार देखें कितना अच्छा परफेक्ट आ रहा है। यहाँ से देखिए दोस्तों बिल्कुल क्या दूर कितने ऐसे आ रही है, ये देखिए बिल्कुल सीधा। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ कैसे कान निकाल देते हैं, वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप यहाँ से ये देखिए कटोरी का उभार, ये देखिए कैसे आया, ये यहाँ से ये ऐसे कटोरी जॉइंट होगी। उसके बाद ये आपकी बेल्ट यहाँ से आ करके यहाँ जॉइंट होगी। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत ब्लाउज ये आपका कट के तैयार हुआ। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, बैक का गला फटाफट काट लेते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हमारा आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये हमने काट लिया। अब इसकी हम काटते हैं बाजू काटने के लिए दोस्तों एक हमने ये पेपर लेप लिया, मैंने इसको डबल ऐसे मैंने क्रॉस करके ऐसे रख दिया। निशान लगाने के बाद दोस्तों कुछ नहीं, बस आपको ये उठाना है, फुट्टा उठाना है। दोस्तों अगर हो सके आप ढूंढिए इस फुट्टे को ढूंढिए, आपको मार्केट मिल जाएगा। आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। आसानी से ये फुट्टा मिलता नहीं है इतना बड़ा मार्केट में, फिर भी आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसकी बाजू जैसे कि मैंने बताया था कि 6.5 इंच की है। जब 6.5 इंच की बाजू है, आधा इंच ऊपर दबेगा, आधा इंच नीचे दबेगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंच बढ़ जाएगा। तो 1 इंच के साथ हम इस आपका 7.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद दोस्तों इस निशान को हमने बिल्कुल सीधा कर लिया। उसके बाद दोस्तों नीचे से ऊपर से आपको 3.5 इंच पे इसका आर्मोल डाउन करना है। उसके बाद इसको भी निशान सीधा कर लिया। आ जाते हैं मोरी है इसकी दोस्तों 11.5 इंच की, 11.5 इंच का एक निशान लगाया। आर्मोल इसका है 16 इंच का। यहाँ से आप रखेंगे तिरछा ऐसे इंची टेप, यहाँ से जहाँ भी आपका 16 का आधा होता है 8 इंच यहाँ से ऐसे रखेंगे। जहाँ भी आपका निशान आ रहा होगा वहाँ एक निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे दूरी क्या है इसकी 7.25 इंच की। अब यहाँ पर ऐसे 7.25 इंच रखेंगे, इसको ठीक ऐसे पलट देंगे, बीच का निशान मिल जाएगा। उसके बाद बस इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। उसके बाद इसको यहाँ से एक पैर डाउन करना है। उसके बाद इसको भी यहाँ जा कर के यहाँ मिला देना है। उसके बाद फ्रंट कर्व लेते हैं। इसकी हमें ये जो कान आ रहा है इसको ख़त्म करके गोलाई कर देनी है और नीचे से देखें दोस्तों हल्का सा ऐसा पीस उठा देना है।
उसके बाद जो भी मार्जिन आप लेना चाहते हैं इसमें आप मार्जिन ले लें। मार्जिन लेने के बाद दोस्तों बस बाजू हम काट लेते हैं। दोस्तों ये हमने कुटका उठा लिया, ये यहाँ का कुटका मैंने उठा लिया। उसके बाद दोस्तों दोस्तों हमारी बात बहुत ही ध्यान से सुने कि हम जब ये देखो अरमोल के निशान लगा रहे हैं, आपको हम ये काट के दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम यहाँ से अरमोल यहाँ से कट गया दोस्तों। लेकिन अगर आप काम अच्छा करना चाहते हैं तो कभी भी लाइनिंग पे या फिर पेपर पे कटिंग अरमोल की ना करें। जब आप पूरा कच्चा आप कर लेते हैं, लाइनिंग अस्तर वाला जैसे बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही ना काटें। उसके बाद दोनों पल्ले मिला करके आपस में जब अरमोल काटेंगे तो वो कभी पीस आपका भागेगा नहीं, छोटा बड़ा नहीं होगा। बस आज दोस्तों हमारा वीडियो आज पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि अगला जो भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।